चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, नाहार अपनी जीत होगी। अब ये सिक्का उछाला जा रहा है, अब ये सिक्का उछाला जा रहा है। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। साथियों, यदि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और निश्चय ही आपकी आदत आपका भविष्य जरूर बदलेगी। जीवन में कभी भी निराश न होना। ये जिंदगी पता नहीं कब अपना मोड़ बदल दे, कोई नहीं जानता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने से गढ़ी जाती है। कामयाब होने के लिए निरंतर सीखते रहिए, और सीखने से ही आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हो। बादल कितने भी घने हों, सूरज की किरणें अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। फिर इंतज़ार मत करिए और जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार ईमानदारी से लाइक, कमेंट कर शेयर जरूर कर देना। और आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर आधारित है। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका, हमने खाना नहीं खाया, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। आप लोगों को अपना उत्तर देना है। ये वाक्य जो है किस प्रकार का है? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प सी, तो बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। हमने खाना नहीं खाया है, ये वाक्य किस प्रकार का है? बिल्कुल जो है एक तरह से सरल वाक्य है। ना ही इसमें दो वाक्यों को संयुक्त किया गया है, ना ही ये मिश्र वाक्य है। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, सरल वाक्य। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर? विकल्प ए, 3 प्रकार। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है अगला, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो आप सभी जानते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? विकल्प डी, सरल वाक्य। जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, तो इसमें क्या है? एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। और रचना या बनावट के आधार पर अभी हमने आपको ऊपर बताया था, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। आप सभी का अगला प्रश्न है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया, कर्ता, कर्म, कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य को बनाते हैं, तो विद्यार्थियों उसमें सबसे पहले आपका कर्ता आएगा, उसके बाद में कर्म आएगा, फिर जो है क्रिया आएगी, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन इसमें कर्ता है, पुस्तक इसमें कर्म है और पढ़ना इसमें क्रिया है। यानी इसी सीरियल में ये बातें चल रही हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद संकेतिक, यानी पद अर्थ संकेतिक करता है, सही है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं, सही है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं, सही है। जो सही नहीं है आपका विकल्प डी, पद निरर्थक हो सकता है, यानी पद निरर्थक नहीं होता है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने खाना नहीं खाया है, मैं खाना खा चुका,
तब वो आया। बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो संयुक्त वाक्य आपका कौन सा है? विकल्प डी, क्योंकि यहाँ पर और संयोजक से इससे वाक्य को जोड़ा जा रहा है। और बाकी के जो वाक्य आपने देखे थे, जैसे कि हमने खाना नहीं खाया है, ये सरल वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वो आया, मिश्रित वाक्य है। बिजली चमकती है, सरल वाक्य है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। आप सभी का अगले क्रम में प्रश्न है, तुम्हारा नाम क्या है? वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, क्या लगा है और क्या क्या है? ये प्रश्नवाचक है। तो ये वाक्य आपका कैसा होगा? विकल्प डी, प्रश्नवाचक वाक्य। और आप सभी जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने 3 प्रकार होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छासूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्ता। तो वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विकल्प सी, कर्म। और क्रिया आती है, कर्ता का विस्तार और कर्ता, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। अब हम लोग जानेंगे जो है उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, प्रायः कर्ता जो होता है उसी विषय में कहा जाता है, तो उसे ही उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के बारे में, राम पढ़ रहा है तो राम उद्देश्य है। पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या है? विधेय है। हम लोग जो है आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। तो सीधा सा ये वाक्य है, यानी कैसा है? विकल्प सी, सरल वाक्य। फिर हम लोग आगे देखते हैं। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। कितनी? एक ही मुख्य क्रिया होती है। कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम और श्याम और मोहन विद्यालय जाते हैं, तो इसमें क्या है? राम, श्याम, मोहन 3 कर्ता हो गए। पहले वाक्य में एक कर्ता एवं एक मुख्य क्रिया, और दूसरे वाक्य में 3 कर्ता और एक मुख्य क्रिया है। लेकिन क्या है? वाक्य दोनों ही सरल हैं। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, उसने खा लिया होगा, किस तरह का वाक्य है? विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो इसमें कोई विस्मय वाली बात ही नहीं है और प्रश्नवाचक कोई बात इसमें नहीं है, ना ही आज्ञा दी जा रही है। तो बचा क्या? संदेहवाचक, यानी उसने खाना खा लिया होगा। अब खाया है कि नहीं खाया है ये तो भगवान जाने। तो यहाँ क्या है? संदेह है, निश्चित नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? प्रधान उपवाक्य, उद्देश्य, विधेय, आश्रित उपवाक्य। तो धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते हैं, तो धनी क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि धनी के बारे में बात की जा रही है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो इसमें जो सही वाक्य है विकल्प ए, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। और बाकी आप देख रहे हैं, मेरे भाई के शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, मेरे भाई की होना चाहिए था, तब तो बात बनती। और अनेकों, ये भी आपका गलत है। अनेक होता, अनेकों कोई शब्द नहीं, अनेक में ही अनेकों आ जाता है। दादी का प्राण निकल गए, ये भी गलत है।
चूंकि प्राण बहुवचन है तो दादी के प्राण निकल गए ये होना चाहिए, यहाँ गया लगा हुआ ये भी गलत है। ऐसे ही आपके 4 आदमी के लिए खाना बना दो, ये सारे वाक्य क्या हैं आपके गलत हैं। 4 आदमियों के लिए जो है खाना बना दो, आदमी के लिए नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, यानी पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। तो मोहन घर जा रहा है यानी क्या है, अभी वो पहुंचा नहीं है, जा तो रहा है लेकिन वो पहुंचा नहीं है। अगर पहुंच चुका होता तो पूर्ण वर्तमान होता, लेकिन जा रहा है, रास्ते में है अभी, इसलिए किस प्रकार का होगा, अपूर्ण वर्तमान। फिर जो है हम लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंग आ सकता है, दिनांक, ठंडा, चंद्रमा, झंझावत। तो क्या है, इसमें जो शब्द है दिनांक और ना के ऊपर आप देख रहे हैं अंक की बिंदी जो लगी, इसको कहते हैं अनुस्वार, लेकिन इसकी जगह पर अंग आ सकता है। तो क्या है, यही आपका सही है। जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से इसमें क्या है, अंक का स्वर जो है आ रहा है। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में अंक की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है। शब्द हैं आपके चिट्ठियाँ, चिन्हित, बुद्धि, छुट्टियाँ। तो इसमें जो मानक वर्तनी यानी जिसमें मानकीकरण के आधार पर ये अंक की मात्रा जो है लगनी चाहिए वो है आपका विकल्प बी, चिन्हित, और बाकी के सारे जो है विकल्प आपके गलत हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य क्या है, पास, पास हो गए, छात्र हो गए। तो छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य क्या है, विकल्प सी, छात्र। बाकी की सारी बातें आपकी असंगत हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। टॉस भारतीय टीम ने, युवा भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, तो इसमें जो है उद्देश्य क्या है, विकल्प बी, युवा भारतीय टीम। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है उसने खाना खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का यह वाक्य है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो उसने खाना खा लिया होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका विकल्प डी, संदेहवाचक, खाना खा लिया होगा, यानी कोई स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है खाया है कि नहीं खाया है, अर्थात जो है संदेह बना हुआ है। और आप सब जानते हैं अर्थ की दृष्टि से जो है हमारे वहाँ व्याकरण में क्या है, 8 भेद वाक्य के बताए गए हैं। कितने, 8। कौन कौन से, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। इच्छावाचक वाक्य है काश वह खा लेता, तो यहाँ पर क्या है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। संकेतवाचक में क्या है, भोजन उसकी पसंद का होता तो वह खा लेता, यानी क्या है, यहाँ संकेत किया जा रहा है भोजन की तरफ। विस्मयवाचक में क्या है, वाह उसने तो खा लिया, यहाँ क्या है, शॉक जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, आश्चर्य। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ खाना बना रही हैं, वाक्य में कर्ता का विस्तार है, खाना बना रही हैं माँ मेरी, तो मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है, विकल्प डी, मेरी। वाक्य के 2 अंग होते हैं, ये भी आप जरूर जानते चलिए, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। मेरी माँ खाना बना रही हैं, वाक्य में मेरी कर्ता का विस्तार, माँ कर्ता खाना बना रही है, विधेय है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। तो भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, तो ये वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है, किंतु से जो है वाक्य को संयुक्त किया जा रहा है।
और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता उसे सरल वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों के द्वारा जोड़े होते हैं। यही इसकी जो है खास पहचान है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीता घर पर नहीं है किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। तो नीता घर पर नहीं है, नहीं मतलब क्या है? यहाँ पर निषेध व्यक्त किया जा रहा है, अर्थात ये किस प्रकार का है? निषेधात्मक वाक्य। और जिन वाक्यों के कार्य के न होने का बोध हो उन्हें जो है निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ चलेंगे अब। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, उपर्युक्त सभी, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, और जो है क्या है? संयोजक अवयव से जोड़ा जा रहा है, इसलिए कैसा है वाक्य आपका? संयुक्त वाक्य। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं, अगले क्रम में प्रश्न को देखते हैं। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। नयनाभिराम मतलब जो हमारे नेत्रों को देखने में सुंदर लगता है। किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक, इच्छार्थक, विधानार्थक, विस्मयादिबोधक। तो इसमें क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह भी लगा है वाह के बाद में। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, इसलिए वाक्य कैसा हो जाएगा आपका? विस्मयादिबोधक वाक्य। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्रम में। फिर जो है आपका प्रश्न है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यहाँ क्या है? बाढ़ की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए किस प्रकार का ये वाक्य है? विकल्प बी, संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, भाई के आते ही वह चला गया। वाक्य का प्रकार बताइए। संयुक्त मिश्र, संयुक्त सरल मिश्र। तो भाई के आते ही वो चला गया किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प सी, सरल वाक्य। और सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे ही साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, ठहरो अभी मत जाओ। वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, संकेतार्थक, विधेयार्थक, आज्ञार्थक। तो क्या है? ठहरो अभी मत जाओ। इसमें क्या है? आज्ञा दी जा रही है। जैसे आपसे कहा जाता है कि रुकिए, आपको अभी नहीं जाना, तो यहाँ पर क्या है? आज्ञा दी जा रही, इसलिए किस प्रकार का वाक्य है आपका? आज्ञार्थक वाक्य। और जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है उसे ही आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो, तो यहाँ क्या है? आज्ञा दी जा रही है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, चुप जबान मत चलाओ। वाक्य में चुप है हर्षबोधक, तिरस्कार बोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकार बोधक। तो चुप जबान मत चलाओ, वाक्य में चुप क्या है? ये तिरस्कार बोधक है, अर्थात क्या है? उसका तिरस्कार किया जा रहा है, इसीलिए उसको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम जाओ और खाना खाओ। वाक्य कैसा है? विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। तो यहाँ पर क्या है? आज्ञा दी जा रही है, तुम जाओ और खाना खाओ। तो किस प्रकार का वाक्य होगा? विकल्प डी, आज्ञावाचक वाक्य। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प सी, सरल वाक्य। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, बताओ कि तुम कब लौटे। वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। तुम कब लौटे यह बताओ, अपने लौटने का सही समय बताओ,
बताओ तुम कब लौटे, अपने लौटने का समय बताओ। तो वाक्य है आपका बताओ कि तुम कब लौटे, और सरल वाक्य क्या बनेगा इसका, अपने लौटने का समय बताओ। फिर जो है अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक तथा रचना के आधार पर मिश्रित वाक्य है, और इसका सरल वाक्य आपने देख ही लिया है। मुख्य रूप से जो है आपको वाक्यों में 2-3 बातें तो जरूर याद रखनी है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं, जिसको आपने अभी इस सेशन में कई बार देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में वाक्य और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित तमाम सारे प्रश्नों को सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधात्मक, इच्छार्थक, विधिवाचक, आज्ञार्थक तमाम प्रकार के वाक्यों के प्रश्नों को देखा है। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, मनोबल बढ़ाता है, और जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।